गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास पार्ट है। इतिहास पार्ट का द्वितीय अध्याय द सेकेंड चैप्टर, महात्मा गांधी और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, राइज ऑफ गांधी एंड द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इस लेसन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी कौन थे। हम लोग का तो ये जानकारी है, महात्मा गांधी बापूजी नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869 ईस्वी का 2 अक्टूबर में गुजरात का पोरबंदर नाम का एक जगह में। गांधी जी का पिताजी का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी ने उसका शिक्षा पोरबंदर में ही स्टार्ट किए थे। 1881 ईस्वी में गांधी जी ने कस्तूरबा के साथ विवाह हुआ। उसके बाद गांधी जी ने 1888 ईस्वी में गांधी जी ने लंदन चले गए थे। इसके लिए कानून पढ़ाई के लिए, और गांधी जी ने लंदन में ही बैरिस्टर बन गया। बैरिस्टर मतलब लॉ का जो डिग्री था उसका नाम था बैरिस्टर। और 1991 में गांधी जी ने भारत में लौटे थे। तो कुछ दिन गांधी जी ने राजकोट और मुंबई में ही प्रैक्टिस किए थे, लॉ का प्रैक्टिस। ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का नाताल शहर चले गए थे। ठीक है। गांधी जी ने 1893 टू 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में ही रहते थे। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी ने क्या क्या काम करते थे देखिए। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में देखा बहुत सारा सामाजिक और राजनीतिक अन्याय। कौन किए थे? यूरोपवासियों ने। किसका ऊपर में? जो भारतवासी उसमें रहते थे उन लोगों का ऊपर में बहुत सारा अन्याय का काम गांधी जी ने देखा। इसीलिए गांधी जी ने विरोध किया। और गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही एक संगठन बनाया था, उसका नाम था नाताल इंडियन कांग्रेस। नाताल इंडियन कांग्रेस बोल के एक संगठन बनाया था। और गांधी जी ने एक पेपर भी निकला था, इसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये एक पेपर भी पब्लिश किया था। भी देखिए, ये जो येलो सर्कल है ये आदमी गांधी जी था और बाकी आदमी नाताल इंडियन कांग्रेस का मेंबर थे। गांधी जी ने ये साउथ अफ्रीका में ही बहुत सारा अन्याय उत्पीड़न के बारे में बहुत सारा आंदोलन किया थे। और गांधी जी ने पहली बार अहिंसा और सत्याग्रह की द्वारा ये अन्याय उत्पीड़न का विरोध किए थे। गांधी जी ने पहली बार जो अन्याय उत्पीड़न चल रहा था इसका अगेंस्ट में सत्याग्रह एक हथियार रूप से लेकर ये विरोध किए थे। अभी देखिए, सत्याग्रह का मीनिंग क्या है। सत्य और आग्रह दो शब्द मिलाकर इस शब्द का निर्माण किए गए थे, अर्थात सत्यनिष्ठ होकर किया जाने वाला काम ही सत्याग्रह कहलाता है। पहली बार गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही ये सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किए थे और सफलता भी मिला थी। इसके बाद गांधी जी ने जब 1915 में इंडिया में लौटे थे, उसके बाद गांधी जी ने ये सत्याग्रह के द्वारा भारत में ही थोड़ा सफलता मिले थे। गांधी जी ने 1917 और 1918 ईस्वी में भारत में 3 जगह पर स्थानीय विवाद मीमांसा करने के लिए ये सत्याग्रह के द्वारा सफलता मिले थे। ये 3 जगह क्या है? उत्तरी बिहार के चंपारण, गुजरात के खेरा और अहमदाबाद। ये देखिए बहुत सारा जगह है, लेकिन ये देखिए चंपारण, अहमदाबाद और खेरा, ये 3 जगह देखिए मैप में। इन 3 जगह में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के द्वारा सफलता मिला था। अहिंसा और सत्याग्रह, इसके द्वारा गांधी जी ने इंडियन का जो सिस्टम है भारतीय समाज में
थोड़ा सफलता मिले थे। अभी देखिए, जब गांधी जी 1914 तक साउथ अफ्रीका में थे, उस टाइम में ही सारा वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुए थे। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की थी। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया था। गांधी जी ने स्वराज प्राप्ति की बात कहकर ब्रिटिश सेना में योगदान देने के लिए गुजरात वासियों से आह्वान किए थे। 1914 टू 18 के विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रवादियों ने जो आशा की थी, युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी आशा पूरी नहीं हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात देश में बहुत सारा आर्थिक संकट दिखाई पड़ने लगे। बहुत सारा उद्योग ऐसे बंद हो गए थे, मजदूर बेरोजगार और अनएम्प्लॉयड बन गए थे, जनता मूल्य वृद्धि और बहुत सारा प्रॉब्लम के शिकार होने लगे। तब 1919 ईस्वी में इस घटना प्रवाह के कारण गांधी जी का भी अंग्रेज के प्रति मोहभंग हो गए थे। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने के लिए सोच रहे। इस टाइम में ही भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1917 ईस्वी में एक एक्ट बनाने के लिए क्या किया था? सिडनी रावलट का अध्यक्षता में एक आयोग बनाने के लिए एक कमेटी बना दिया। ये आदमी देखिए, ये सर सिडनी रावलट। ये रावलट ने क्या किया? 1919 ईस्वी में ये कानून बना दिया। इस कानून का नाम है रावलट एक्ट। ये रावलट एक्ट में क्या लिखा है? रावलट एक्ट में क्या लिखा है देखिए, इस कानून के अनुसार सरकार के यही अधिकार मिला है कि वो नियमानुसार मुकदमा चलाए बिना किसी व्यक्ति के भी नज़रबंद करके उसका मुकदमा का फैसला कर सकती है। ये देखिए कितना ये भारतीयों के अन्याय के ये एक्ट पास किए थे। इसीलिए सभी भारतीय ने इस रावलट एक्ट का अपोज किया था और इसका अनुसार गांधी जी ने पहली बार 1919 ईस्वी में सत्याग्रह या अहिंसा आंदोलन स्टार्ट किए थे। गांधी जी ने पहली बार सारा भारत के लिए इस आंदोलन का नेतृत्व लिए थे और पहली बार सत्याग्रह और नॉन वायलेंस मूवमेंट, सत्याग्रह या अहिंसा आंदोलन स्टार्ट किए थे। और इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी एक अखिल भारतीय नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जालियानवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिस्कस करेगा। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 ईस्वी का 6 अप्रैल में और सप्ताह के बाद 13 अप्रैल 1909 ईस्वी में जालियानवाला बाग हत्याकांड हो गए थे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।